नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बीच बहस के 5 सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास शो में हम आपको उन 5 बड़े सवालों से रूबरू कराते हैं जो देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। वो सवाल जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है और जिनका जवाब आपको सीधी सपाट खबरें नहीं दे सकती। तो सबसे पहले देखिए वो 5 सवाल जो आज सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको एक एक करके बताएंगे कि हम आपको आज क्या दिखाने वाले हैं। पहला सवाल, दिल्ली में 526 करोड़ के सरकारी विज्ञापनों के ठेके में बंदरबांट के आरोप लग रहे हैं। आज का पहला सवाल है कि क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है? दिलचस्प सवाल होगा ये। दूसरा सवाल क्या होगा, क्या पीएम मोदी का दर्जा महात्मा गांधी के बराबर हो गया है? दिल्ली में लगे पोस्टर से यह सवाल खड़ा हो रहा है। किसने लगवाए ये पोस्टर, बताएंगे आपको। तीसरा सवाल होगा, सनातन संस्था का सच क्या है? भदोही की 2 बहनों ने जो कुछ भी आज कहा वही सच है या फिर इसके पीछे कुछ और है? चौथा सवाल, आईपीएस पुलिस कर्मियों को बंधक क्यों बनाया गया? गुजरात के गांधीनगर से हैरान कर देने वाली यह खबर देखकर आप चौंक जाएंगे। आज का आखिरी और 5वां सवाल होगा, देश भर में क्यों थम गए हैं ट्रकों के पहिए? ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं, क्यों हड़ताल पर हैं, दिखाएंगे आपको। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 5 के सवाल में सबसे पहले मनीष सिसोदिया की बात। शुरुआत का पहला सवालों का सिलसिला इससे शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार पर सरकारी विज्ञापनों के ठेके में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। आरोप है कि विज्ञापनों के ज्यादातर ठेके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों को दिए गए। इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली सरकार के सूचना प्रसार विभाग को नोटिस भेजा है और कागजात तलब किए हैं। हालांकि सूचना प्रचार विभाग ऐसा कोई नोटिस मिलने से इनकार कर रहा है। क्या मनीष सिसोदिया ने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया? क्या दिल्ली सरकार के विज्ञापन ठेकों में बंदरबांट हुई? क्या रिश्तेदारों में बांटने के लिए बनाया गया 526 करोड़ का बजट? केजरीवाल का गुणगान करने के लिए बनाया गया 526 करोड़ का भारी भरकम बजट डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार और रिश्तेदारों में बांट दिया। ये दावा हमारा नहीं, दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच का है। एसीबी चीफ मुकेश मीणा के मुताबिक उन्हें विज्ञापन के ठेकों में भारी गड़बड़ी की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इस मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच को कंप्लेंट मिली है और इस कंप्लेंट के जांच के आदेश दिए हैं। उनको नोटिस भी दिया गया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और जिस तरह से डॉक्यूमेंट आएंगे और उस हिसाब से जो आगे जांच होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। एसीबी ने इस घोटाले के संबंध में सूचना प्रचार निदेशालय को एक नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों पर पूरी तरह हमलावर है। आप नेता चुनौती दे रहे हैं कि अगर सिसोदिया के खिलाफ सबूत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद से आज तक एक भी एजेंसी को इम्पैनल नहीं किया गया। आरोप यह लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के रिश्तेदारों को दिया गया। अरे भाई, अगर सबूत है तो मनीष जी को गिरफ्तार कर लो। इस कथित विज्ञापन घोटाले की भनक लगते ही विरोधी पार्टियों ने केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। इस सरकार का असली रंग, असली चेहरा अब दिखाई देना शुरू हुआ है। और इनकी सरकार में, जो मैंने पहले भी कहा था, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो नहीं होता वो दिखता है। चुनाव से पहले बड़े बड़े बातें इन्होंने की कि हम बड़ा अच्छा प्रशासन देंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, बिल्कुल साफ छवि के लोग होंगे। सब उल्टा हो रहा है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था। केजरीवाल सरकार ने अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को लेकर टीवी और रेडियो पर भी लंबे चौड़े विज्ञापन दिए थे, लेकिन अब इन्हीं विज्ञापनों को लेकर केजरीवाल सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि एसीबी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इस घोटाले में मनीष सिसोदिया का रोल किस तरह का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने सिसोदिया साहब का खेल। खैर, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने दिल्ली में पोस्टर लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी है। इस पोस्टर में उन्होंने पीएम मोदी को गांधी की तरह साबरमती का संत बताया है। विजय गोयल ने यह पोस्टर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर लगवाया है। क्या गांधी के बराबर हो गए हैं पीएम मोदी?
पीएम मोदी की तुलना महात्मा गांधी से क्यों की गई? विजय गोयल ने ऐसा विवादित पोस्टर क्यों लगाया? क्या पीएम मोदी को खुश करने के लिए गोयल ने लगाए पोस्टर? यही वो पोस्टर है जिसने दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करता हुआ ये पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा। ये विजय गोयल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी नेता भी हैं, उनके घर के बाहर ये बड़ा सा होल्डिंग आपको नजर आ रहा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और उसके ठीक नीचे की लाइनें आप पढ़ सकते हैं कि दे दी दुनिया में नई पहचान, ऊंचा किया बाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 10 अशोका रोड यानी विजय गोयल के घर के बाहर ये पोस्टर लगा है जिसमें सीधे सीधे पीएम मोदी की तुलना गांधी से की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि विजय गोयल को इस पोस्टर में कोई बुराई नहीं दिख रही। मोदी जी तो गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। जो गांधी शब्द है ना, वो सेट ऑफ वैल्यूज है, एक मूल्यों का है। और मोदी जी के निजी जीवन के अंदर जो शुचिता है उसके एग्जाम्पल आज स्कूलों में दिए जाते हैं। मोदी जी जिस तरीके से 24 घंटे काम कर रहे हैं इस देश के लिए, मोदी जी की देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो संत की तरह काम कर रहे हैं, वो त्यागी की तरह काम कर रहे हैं। मोदी जी, गांधी जी ने कहा था सबसे निचले वर्ग के लिए काम करो जी। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे वो कन्या समृद्धि योजना है, चाहे वो अटल पेंशन योजना है, चाहे वो बीमा सुरक्षा योजना है, चाहे वो मुद्रा बैंक है, ये सारी योजनाएं निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने की है। गांधी जी यही तो कहते थे। बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं पर अक्सर चाटुकारिता का आरोप लगाते रहे हैं, मगर इस पोस्टर के लगने के बाद कांग्रेस नेताओं को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा ये मजाक सा जैसा लगेगा। कोई दो लोग अगर एक ही जगह से आ जाते हैं उनका मतलब कुछ नहीं होता है। अगर हिंदुस्तान से पांडव आए और हिंदुस्तान से कौरव भी आए, दोनों में फर्क था या नहीं था? मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। उनके कर्मों ने उन्हें महात्मा बनाया, उनके जीवन ने उन्हें संत का दर्जा दिया। ऐसे में महज 1.5 साल की सरकार वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधी के बराबर खड़ा कर देने की कोशिश किसी के गले नहीं उतर रही। कल गांधी जी का जन्मदिवस है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी को खुश करने के लिए ही गोयल ने ये पोस्टर लगवाए। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब ऐसा करने के पीछे विजय गोयल साहब का अपना एक अलग लॉजिक है जो आपने सुना इस रिपोर्ट में। लेकिन हाँ, ये बेशक कहा जा सकता है कि विरोधियों को एक पैना तीर मोदी सरकार पर चलाने के लिए जरूर हासिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोवा की सनातन संस्था का सच आखिर क्या है, यही तीसरा सवाल भी है। संस्था पर एक से एक बढ़कर संगीन आरोप लग रहे हैं। इनकी सफाई में आज सनातन संस्था उन तीनों लड़कियों को मीडिया के सामने लेकर आई जिन पर सम्मोहन करने के आरोप संस्था पर लगे हैं। सनातन संस्था का सच क्या है? क्या परिवारों को छोड़कर अपनी मर्जी से संस्था में रह रही हैं लड़कियां? सनातन संस्था में कॉन्डोम से कैसी साधना? भभूत से भूत भगाने का दावा क्यों करती है सनातन संस्था? अपने वादे के मुताबिक सनातन संस्था ने आज अहमदनगर की स्वाति, भदोही की प्रीति प्रिया को लेकर मीडिया के सामने आए। तीनों ने एक सुर में कहा कि वो अपनी मर्जी से संस्था में रह रही हैं और वो किसी सम्मोहन के असर में नहीं है। बेटियों की ये जो बात मीडिया के सामने आ रही है ये बहुत गलत है। ऐसे कोई सम्मोहन हो नहीं रहा है। जो मैं मर्जी से आई थी और ये भी लड़कियां मर्जी से आई हैं। लेकिन सम्मोहन के जरिए लोगों को अपने वश में करने के आरोप तो अब पुराने हो चुके हैं। सनातन संस्था पर लगे ताजा आरोप इससे भी ज्यादा संगीन है। आरोप है कि सनातन संस्था के गोवा हेडक्वार्टर में पिछले 23 महीनों के दौरान गोवा स्वास्थ्य विभाग से 2300 कॉन्डोम मंगाए गए। हमारे पास या देख रहे हैं सनातन संस्था को सप्लाई किया गया, यानी 2000 जनवरी 2008 से लेकर 13/11/2009 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर आई हुई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो गोवा गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2900 कंडोम इस सनातन संस्था को सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा सनातन संस्था पर अपने सदस्यों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। संस्था ने खुद ये बात कबूली है। लोगों के मन में एक डर है कि जिस प्रकार
कल ही मैंने टीवी पे देखा गन का और किस किस का प्रशिक्षण जो है वो दे रहे हैं, उस पर अगर लोगों के मन में डर है कि कल एक गांव से भी उनकी ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पूरा इधर कब्जा कर लेंगे। संस्था पर प्रगतिशील विचारक गोविंद पानसरे की हत्या का आरोप है। 2011 में गोवा सरकार ने एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से संस्था को बैन करने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी। नए सिरे से विवाद खड़े होने के बाद केंद्र सरकार अब जांच की बात कह रही है। सनातन संस्था के प्रमुख जयंत आठवले पर भी आरोप है कि वो भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का इरादा रखते हैं। गोवा से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संस्था का सच क्या है सामने आने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। बहरहाल 3 सवाल आपने देख लिए, 2 बाकी हैं, दिखाएंगे। सवाल में आपने 3 सवाल देखे, उन पर विस्तार से रिपोर्ट देखी। अब चौथा सवाल, गुजरात में एक एडिशनल डीजी ने 17 पुलिस कर्मियों को ही पुलिस लाइन में बंधक बना लिया। एडीजी रैंक के अधिकारी विपुल विजॉय ने सजा के तौर पर इन पुलिस वालों को पूरे दिन अपने गैराज में बिठाए रखा, न खाना दिया और न पानी। मामला मीडिया में उछला, तब जाकर इन 17 पुलिस कर्मियों को अपने अफसर से आजादी मिल पाई। आईपीएस अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को क्यों बनाया बंधक? क्या पुलिस कर्मियों को 13 घंटे तक भूखे प्यासे रखा गया? क्या पुलिस कर्मियों को एडीजी का निजी काम न करने की सजा दी गई? अहमदाबाद की इसी कराई पुलिस एकेडमी में एडीजी रैंक के अधिकारी विपुल विजॉय ने 17 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया था। इन 17 पुलिस कर्मियों में 1 पीएसआई, 12 एएसआई, 4 वाहन चालक थे। खबरों की माने तो एडीजी साहब इन पुलिसकर्मियों को सबक सिखाना चाहते थे। वो इस बात से नाराज थे कि उनके घर का निजी काम करने में ये पुलिसकर्मी आनाकानी करते हैं। यही वजह थी कि एडीजी विपुल विजॉय ने मंगलवार को शाम 4 बजे से रात के 11 बजे तक इन पुलिसकर्मियों को अपने गैराज में बिठाए रखा और फिर दोबारा बुधवार को सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक इन पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए रखा। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों को खाना पीना भी नहीं दिया गया। जब मैं यहाँ आया तो 13 कर्मचारी पुलिस मेस के अंदर चाय पानी पी रहे थे। हमने उनको जो पूछा, जो उन्होंने बताया कि उनको सुबह बुलाया गया था और उनको संतरी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि साहब ने कहा है कि आप वेट करिए, और शाम तक वो वेट करते रहे और कोई इंस्ट्रक्शन उनको नहीं मिली, इसलिए उन्होंने स्टेट कंट्रोल रूम को संपर्क किया और स्टेट कंट्रोल रूम ने हमको भेजा। अभी हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल हमको लगा भी है, इसलिए डीजी साहब ने इसको सीरियसली लिया है और इसलिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अब पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर एडीजी ने पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। लेकिन साथ में एक सवाल और है कि क्या आरोपी एडीजी के खिलाफ बंधक पुलिसकर्मी सच बोलेंगे और आला अधिकारी एडीजी के खिलाफ क्या उचित कार्रवाई करेंगे। अरविंद शर्मा, गांधीनगर, इंडिया न्यूज। आज का 5वां और आखिरी सवाल, टोल टैक्स खत्म करने की मांग को लेकर आज देश भर के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। इसके चलते लगभग 80 लाख ट्रकों के पहिए आज से थम गए हैं। देश भर में क्यों थम गए ट्रकों के पहिए? देश भर के ट्रांसपोर्टर्स ने क्यों की हड़ताल? ट्रांसपोर्टर्स की सरकार से क्या है मांगे? दिल्ली से देहरादून तक और गाजियाबाद से लेकर अहमदाबाद तक सड़क पर ट्रकों की कतार लगी हुई है। देश में जहां तहां ट्रकों के पहिए थम गए हैं। देश भर में आज कहीं नहीं चलेगा ट्रक। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। देशव्यापी ये हड़ताल है। करीब करीब 86 लाख ऐसी ट्रकें हैं जो आज दिल्ली की सड़कों पर या देश भर में कहीं भी नहीं जाएगी। इनकी मांग है कि जो टोल प्लाजा है वो मुफ्त कर दिया जाए, साथ ही साथ जो टीडीएस कटौती की बात की जा रही है उसको भी कम किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो मांग है उसको लेकर के ये देशव्यापी हड़ताल चल रही है। पूरे देश में ट्रांसपोर्टर्स ने टोल टैक्स के विरोध में हड़ताल बुलाई है। करीब 80 लाख ट्रकों के पहिए रोक दिए गए हैं। आप लोगों का ट्रक आज चल नहीं रहा है, क्या मांग है आपकी? यही मांग है, टोल बोल ये फ्री हो जाए। टोल पे गाड़ी रुकती है, डीजल का व्यय हो रहा है, मानव शक्ति का व्यय हो रहा है, मैन पावर का व्यय हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये काफी जो नुकसान होता है वो अगर गवर्नमेंट इसका सिस्टम बदलती है तो देश को फायदा होगा और ट्रांसपोर्ट को फायदा होगा।
चलिए उम्मीद करते हैं कि यह हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि अगर हड़ताल बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। बहरहाल 5 के सवाल में आज के लिए इतना ही।